मैं पक्षधर नहीं हूं सूर्य हांसदा का, सीधी सी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा कि हम किम जोंग के रास्ते पे चल चुके हैं? उत्तर कोरिया में जो मारकाट चलती है, उत्तर कोरिया में जो कत्लेआम होती है किसी भी अपराधियों के प्रति, क्या हम उस राह में चल चुके हैं? ये एक पहलू है हमारा, ये सोचने का विषय है। हम सोच रहे हैं और आप सभी को सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम इन विषयों पे बात नहीं करते हैं, अगर हम इन मुद्दों पे अपने बातों को नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में किन्हीं भी निर्दोषों को इस तहत फंसा दिया जाएगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये निर्दोष थे या दोषी थे, ये काम हमारा नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। लेकिन अगर हमारे प्रशासन अगर इसी राह पे चले तो आने वाले कल में बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया जाएगा। आप अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासियों को यूं गोली मार दिया गया। जब उस पर बात की जाती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासी को गोली मार दिया गया। जब बाद में पता चलता है कि वो लोग सखुआ का पत्ता तोड़ने गए थे, वो लोग जंगल से लकड़ी लाने गए थे, वो लोग चरवाहा थे, फिर उन लोगों को मार दिया गया। लेकिन बाद में फिर अफसोस ही कर सकते हैं। तीर्थनाथ जी का एक ये है, मिश्रा का नाम लेकर एक पोस्ट लिखे, फिर वो पोस्ट डिलीट किया। इस पे बताना चाहेंगे, कुछ लोग जब ये मैंने पोस्ट किया था, कुछ लोग इस पोस्ट को आधा अदर नहीं समझ के उस पर कमेंट करने लगे थे। वो अजीब किस्म का कमेंट था। मैंने सोचा नहीं भाई, पोस्ट करने से पहले एक बार बात कर लेना जरूरी है। शायद बातों के माध्यम से हमारी चीज़ों को लोग बेहतर से समझे। और हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, हर एक लोग किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किसी पार्टी से ताल्लुकात रखे ना रखे किसी पार्टी को वोट देते हैं। अब इसका ये मतलब न समझा जाए कि वो उस पार्टी के नहीं, वो उस कुकर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो उस गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब लोग जोड़ने लगते हैं कि कुछ, अब जैसे मैंने पोस्ट किया, कुछ लोगों ने ये जाहिर किया, जो बात है फैक्ट है, मुझे ना किसी से डर है, मुझे ना कुछ कहना है। किसी ने कमेंट किया, नाम नहीं बता सके, याद भी नहीं है, एक कमेंट किया कि हाँ कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए सूर्य हांसदा के नाम पे पोस्ट करेंगे। अब जो चीज बात देवे हमें गलत लगती है, तो क्या उस चीज़ों पर पोस्ट करना गलत है? क्या उस चीजों को नहीं रखना चाहिए पटल पर? फिर नहीं रखते तो फिर वो बोलते कि वो पार्टी से ताल्लुकात वाले लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसलिए इन बातों को नहीं रख रहे हैं। यानी आप चिट भी आपका, पट भी आपका, लोग करे तो करे क्या भाई? तो इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, आप बोलते रहिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम सबों को वही करना है जो हम सबों को सही लगता है, जो हमारा अधिकार है। जिस तरीके से हम लड़ते हैं अपने समाज के लिए, जिस तरीके से बोलते हैं अपने समाज के लिए, उस तरीके से बातों को रखेंगे। बात बाकी चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जो बेहतर लगता है हम उन्हीं चीज़ों को अपने साथ साझा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। तो इस कारण अब हम बात करते हैं आगे की। एक वीडियो निकल कर आता है पंकज मिश्रा का, वो वीडियो आता है, वो वीडियो में वो ललकारते हैं, ललकारना ही समझ सकते हैं आप इसको, ललकारते हुए बोलते हैं कि वैसे लोग जो यहाँ दंगा फसाद का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से वो या फिर सरेंडर कर दें या फिर वो उनका इनकाउंटर हो जाएगा। दिखने से डिलीट किए, वो मेरा था भाई। डर आपको भी लगता है, गला आपका भी सूखता है, कोई नहीं। क्यों, आपको डर लग गया था क्या? अगर डर ही लगता तो हम ये लाइव आके बोलते नहीं कुछ। अब बात को उस तरीके से मत घुमाइए, कुछ भी चीज़ें हैं सही तरीके से, उसका समय है,
हम आगे बोल रहे हैं या पीछे बोल रहे हैं, बातों को सही तरीके से ही बोलेंगे। चलिए, अब हमको लगता है सूर्य हांसदा से ज़्यादा आप लोग को मेरे में दिलचस्पी है, तो उसी पे बात कर लेते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं मसीराज मुर्मू, ज़्यादा हम किसी का कमेंट नहीं करना चाहते, बट कभी भी लगता है कि बोल देना ज़्यादा ज़रूरी है। चले गए, अरे भाई पैसा के लालच में जेएमएम पे चले गए। मेरा आप बैंक बैलेंस खंगाल लीजिए या कभी मिल लीजिए हमसे, मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, ठीक है। और रही बात कि चले गए, क्या होता है, आप हमको कोई विधायक का पद मिल गया था या फिर हमको कुछ मोटा पैसा रकम मिल गया था जेएमएम की ओर से, मुझे जो सही लगता है, जिस समय के लिए जो सही है, मैं उसको चुनता हूं, बस। डिफेंड मत कीजिए मिश्रा जी को डिफेंड किए ही कब हैं मिश्रा, अगर यार तीर्थनाथ भाई आप भी। सीधी सी बात है, मैंने बहुत लोगों से बात किया, गोड्डा के लोगों से बात किया, ललमटिया के लोगों से बात किया, हमारे भी दोस्त बंधु, हमारे भी भाई हैं, सबने यही कहा। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज़ें को मैं न जान पाऊँ, मैं न समझ पाऊँ, इसलिए जब जाहिर करने मुझे कुछ चीज़ें हो सकती मेरी गलती हो। लेकिन मैंने जहाँ तक ये साझा किया, समझा कि सूर्य हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, आप जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी, चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। असल में ये एक ललकार थी पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी। और रियल बात बताएं तो एक डर है सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में, जो बड़े बन गए हैं। छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं। और पूरे संथाल परगना में शरण दिए हुए हैं सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं, सारी चीज़ों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्य हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं। आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली
का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं, उसको डिफेंड, भाई थोड़ा समझ जाइए यार। डिफेंड करना किसी का होता तो मैं शांत रहता, चुप रहता, लाइव में नहीं आता। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरा पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे वो, कितने लोगों की हत्याएं की थी। लक्ष्मण मुर्मू, ढुल्लू मोहता के ऊपर 22 मामले दर्ज, सही बात है। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं। ढुल्लू मोहता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं। और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो कुख्यात नहीं है। एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं, वो गलत थे ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, सातगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक अगर एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से, सूर्या हंसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया, अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोग। आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है।